नाम से लॉगिन करना है, सभी ने अपने नाम से लॉगिन करना है हमेशा। दूसरा, जो भी हम क्लास करेंगे, वो क्लास आपको नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे 12-1 बजे तक आपको मिल जाए, ठीक है? क्योंकि अब मेरी क्लास शुरू रहती है रात के 12 बजे, मैं एक क्लास लेता हूँ, उसके बाद ये डाउनलोडिंग होती है। फिर सुबह हम इसको अपलोड करते हैं अपने वीमियो पर, और उसके बाद जाकर फिर आपको ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग देखने का एक सिस्टम है, आपको वो सिखा दिया जाएगा कि रिकॉर्डिंग आप कैसे देखेंगे हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है? तो कल एक छोटी सी वीडियो भेजी जाएगी आपको, या आज ही भिजवा दूंगा मैं। और एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर पर आप सभी ने अपनी जीमेल आईडी भेजनी है, ग्रुप में नहीं भेजनी है आपने। जिस नंबर को मैं बोलूंगा उस नंबर पर आपने जीमेल आईडी भेजनी है अपनी, और वहां से आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आपको वीडियो में समझा दिया जाएगा कैसे अपनी वीडियो तक आप एक्सेस करेंगे। एक दिन लगेगा, हो सकता है किसी को करना ना आए, कोई टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा ना हो, तो पेशेंस रखिएगा। 1-2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन पेशेंस रखिएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग लेट आ रही है, मेरा ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मेरी आईडी क्रिएट नहीं हुई है, तो वो मैसअप मत फैलाइएगा। इजी गोइंग करेंगे और 1 या 2 दिन में सबकी वीडियो चालू हो जाएगी, ठीक है? चलो। एक दो चीजें और ध्यान रखें। जो भी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, है ना, वैसे तो सभी बनना चाहेंगे, लेकिन जो जिनको लगता है कि हमें सब बनना है, तो जो जो मेरी गाइडलाइन पे चलता रहेगा वो विद इन 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बन जाएगा। क्योंकि आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका, तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कब क्या चीज देनी है, और आपको कैसे ट्रेंड करना है। तो आप सिर्फ सरेंडर कर दीजिएगा, है ना? दो चीजें ऑकल्ट वर्ल्ड में, वही एक अच्छा ऑकल्ट मास्टर बन सकता है। मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ कंसल्टेंसी के ऊपर, जिसके पास साईं जी के दो शब्द होंगे। पहला है श्रद्धा, दूसरा है सबूरी। श्रद्धा का मतलब है फेथ, विश्वास। जो डिवाइन साइंस आप पढ़ रहे हैं उसमें विश्वास, ईश्वर में विश्वास, और जिस गुरु से आप पढ़ रहे हैं उस गुरु में अगर विश्वास है, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता ये विद्या आने से। दूसरी चीज है सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र, पेशेंस। क्योंकि आप एक ऑकल्ट मास्टर बनने वाले हैं, एक ऑकल्ट कंसल्टेंट बनने वाले हैं, तो आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं, कुछ भी पेशेंस रखिए। तो हमारा लगभग 25 क्लास का कोर्स रहेगा, और आज हमारी समझिएगा पहली क्लास है। और इस जर्नी में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें हम यहाँ पर लाइव करेंगे, कुछ चीजें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दी जाएंगी, ताकि हमारा कुछ टाइम बचे, और उस टाइम में हम अपनी प्रैक्टिकल सेशन ज्यादा रखें। मोटिव ये है कि प्रैक्टिकल सेशन ज्यादा हो। ओके, जो पढ़ने वाली चीज है, जो सिर्फ समझने वाली चीज है, वो घर से समझें आप, और यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देंगे आगे, जब हम स्प्रेड सिखाएंगे, स्प्रेड आपसे करवा के लाएंगे, ताकि आपको बोलना आ जाए। ओके, तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखें। एक दो चीजें और, क्योंकि बहुत जरूरी है, कि टैरो कार्ड के अंदर कुछ भी चीज आपने रटनी नहीं है, ये पहले दिन से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वरना तो अच्छे टैरो कार्ड रीडर नहीं बन पाएंगे। कोई भी चीज को रटना नहीं है कार्ड को, कि ये कार्ड अच्छा है, ये कार्ड बुरा है। सिखाते वक्त डेफिनेटली मैं बोलूंगा यस ये कार्ड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन वो सिखाने के पर्पज से है। जब हम एक्चुअल में मैदान में उतरेंगे, रीडिंग करेंगे, तो ना तो कोई कार्ड पॉजिटिव होता है, ना कोई कार्ड नेगेटिव होता है। हमें कार्ड को न्यूट्रल देखना है हर वक्त। उस वक्त वो रीडिंग क्या कह रही है, वो बात की बात है। तो हमारे लिए कार्ड सारे बराबर है, कोई नेगेटिव नहीं। परसेप्शन नहीं बनाना स्टार्टिंग से कि ये पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा, एक कार्ड के हजारों मतलब निकल कर आएंगे, अभी पढ़ेंगे वो भी हम। तो हजारों मतलब हो सकते हैं, आज तक इन कार्ड को कोई भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया। ओके, जबकि मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि कार्ड के मतलब हजारों मतलब हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रोबेबल मीनिंग है, जो आंखों से दिख रहे हैं, उनके प्रोबेबल मीनिंग सीखेंगे। फिर आपको मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा, कैसे इनको साइकोलॉजिकल लेवल पर, साइकिक लेवल पर, या
इंट्यूटिव लेवल पर इनको मेडिटेट करना है, वहां से और चीजें डिकोड होंगी। तो जितना हम इन कार्ड को जान पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कार्ड के 20 मतलब आपको बताए, तो ये 20 ही मतलब नहीं है, या ये ही नहीं बोलना जब कार्ड आएंगे। फिर जब मैंने बोला हजारों मतलब निकल कर आ सकते हैं। तो अपने अपने हॉरिजन को, अपने दिमाग को खुला रखना है यहाँ पे, है ना, खुला रखना है बिल्कुल। अभी आपको समझ में आएगा कि रीडिंग आती कहाँ से है, हमें क्या बोलना होता है। जैसे सर आप बोल रहे हो कि आपके क्वेश्चन मन में आ सकता है कि एक कार्ड के जब हजारों मतलब है तो हम क्या बोलें उसमें से, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये सारे डाउट्स आपके 2-3 क्लास के बाद, हम एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी हमारी, वहां पर आपको पता लगेगा कि रीडिंग आती कहाँ से है, ऐसा कैसे होता है कि उसी कार्ड में आंसर होता है, हम कैसे आंसर देंगे, वो सब आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे सिर्फ 2 क्लास की बात। 2 क्लास भी इसलिए कि 1-2 क्लास में आपका मेरे साथ सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है, एक कनेक्शन जुड़ जाता है सोल लेवल का पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखें। बाकी अब दिमाग से निकाल दिए, आप सरेंडर कर दीजिए मुझे बस। अब काम मेरा है, आपका काम एनरोल करना था। टैरो कार्ड अब तक 8,500 स्टूडेंट पढ़ाए हैं मैंने, और वो सारे पढ़ कर गए हैं। जिस 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 सिचुएशन, जिस प्लेटफॉर्म पर आप आज हो, है ना, वो सारे बच्चे उसी प्लेटफॉर्म से यहाँ से उठकर ही गए हैं। उनको भी कुछ नहीं आता था पहले। आप कहते सर मुझे कुछ नहीं आता, किसी को भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था इतने कुछ भी। मैंने भी यही सीखा है ना, और अब आपको सिखा रहा हूँ 12 साल से। तो आप भी सीख कर जाएंगे। हैव ए फेथ, पेशेंस रखिएगा और विश्वास रखिएगा बस, और मेरी गाइडलाइन पे ब्लाइंडली चलिएगा। 3 महीने में डेफिनेटली आप एक अच्छे टैरो कार्ड, ठीक। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है टैरो की, कि टैरो है क्या भाई, ये शब्द कहाँ से आया, है ना, और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। तो द मोस्ट कॉमन थ्योरीज गो टू एंशिएंट इजिप्ट एंड ताओ। Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. And common myth is that the tarot was brought to Europe by the gypsies. बेसिकली क्या है, बहुत सारे इसमें कॉमन मिथ है, कुछ बिलीफ सिस्टम है लोगों का। तो पहले माना जाता था कि ये चाइना से आए हैं, ऐसा कुछ बिलीव करते थे कुछ लोग। फिर एक कॉमन मिथ था, मोस्टली लोगों का एक कॉमन मिथ था कि ये कार्ड यूरोप से आए हैं, और जिप्सियन एक कम्युनिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बंजारे होते हैं ना, देश विदेश, स्ट्रीट, सिटी टू सिटी वो घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से जिप्सियन यूरोप के अंदर एक घुमक्कड़ टाइप की कम्युनिटी है, वो घूमते रहते हैं वर्ल्ड में। तो ऐसा माना जाता है कि जिप्सियन कहीं से यूरोप के अंदर ये कार्ड को लेकर आए। ये भी मिथ है, लेकिन इसका फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप बाय अराउंड द 14th सेंचुरी। तो यस, इसके हिस्टोरिकल कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, जहां से पता लगता है कि कार्ड यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में पाए गए, और जिप्सियन के द्वारा ही लाए गए थे एज ए गेम नॉन एज तिरोची। तो पहले ये एक गेम के रूप में वहां पर मिलते थे, जिसका नाम था तिरोची, नाम का एक गेम था। All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on same symbolism and archetypes. बेसिकली आप देखिए, जो भी प्राचीन सभ्यता आप उठा लीजिए, हमारे अपने पूर्वजों को उठा लें, या किसी की भी प्राचीन सभ्यता उठा लीजिएगा, हर सभ्यता के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम लोगों ने डेवलप किए थे, उस तरह उनके चले आ रहे हैं, उनको ऋषियों की देन है, कि जिससे कि वो फ्यूचर झांक सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, अलग अलग मोडालिटी का यूज करते हुए, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से बताते आए हैं हर जगह से। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान में भी देखिए, साउथ में बड़े सारे सिस्टम है, नॉर्थ में अलग सिस्टम है, और पीछे थोड़ा चले जाएं तो पहले हमारे यहाँ शकुन शास्त्र बहुत चल रहा करते, शकुन शास्त्र। ओके, शकुन में क्या ना, कि क्या हो रहा है, जब आपने प्रश्न पूछा तो उस वक्त एनवायरमेंट में क्या हलचल मची, है ना, क्या शकुन दिखाई दिया आपको। जिस तरह से आप किसी को बॉडी देखकर उसकी साइकोलॉजी बता सकते हैं, तो बेसिकली इसी तरह के कुछ सिस्टम हुआ करते थे पहले, कि जहां पर सिंबल और पिक्चर्स के माध्यम से फ्यूचर बताया जाता था। अब जैसे आप देखिए, तोते से हम कार्ड निकलवाते हैं, ये भी एक सिस्टम था, ऐसा नहीं कि ये तोता अभी आया और ये, लेकिन अब वो ठीक है, बदनाम हो गया वो विद्या, लोग फ्रॉड बैठ गए हैं तोता लेकर, लेकिन वो भी एक सिस्टम था, ऐसा नहीं है, वो भी एक सिस्टम था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी टैरो की। दूसरा है मीनिंग ऑफ टैरो। टैरो का अपना शब्द का मीनिंग क्या है, और ये शब्द आया कहां से। टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, वो भी शब्द नहीं है। ये ऐसा माना जाता है कि किसी सिस्टम का, किसी कल्चर का, के नाम का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे आपको पता होगा कि आवर्स, जो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में घंटे को आवर्स, आवर्स कोई शब्द नहीं है। ओके,
आवर्स कोई शब्द नहीं है। बेसिकली हमारा हिंदू सिस्टम से एक शब्द अंग्रेज लोग लेकर गए, होरा, HORA, होरा। उन्होंने वहां होरा का एक नाम बिगाड़ के, क्योंकि एज इट इज रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने होरा का नाम बिगाड़ कर आवर्स रख दिया। तो बेसिकली आवर्स होरा है। आपको पता होगा हमारे पास 7 विजिबल प्लैनेट हैं, ओके। और इन 7 प्लैनेट के हिसाब से इस दिन सप्ताह में 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। 8वां दिन क्यों नहीं होता? क्योंकि 7 ही प्लैनेट है हमारे पास, इसलिए 8वां प्लैनेट नहीं है हमारे पास, और इसलिए हम 8वां दिन नहीं है हमारे पास। दूसरा, ये 7 प्लैनेट हर घंटे इनमें से कोई एक प्लैनेट अर्थ पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब वो रूल कर रहा होता है। ये समझ लीजिए कि एक एक घंटे सब रूल करते हैं अर्थ पर हर दिन में। अब ये कर रहा है, फिर दूसरा दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। तो हर घंटे एक प्लैनेट रूल कर रहा होता है, लगभग 1 घंटा, एग्जैक्ट 1 घंटा नहीं होता। तो ये भी मैं होरा भी सिखाऊंगा आपको क्या होती है। तो दिन के अंदर 24 होरा होती हैं, तो ये इसलिए 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, ओके। तो ये मतलब है। तो होरा का जैसे आवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, इस तरह टैरो भी किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, ये कोई अपना शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो तारो एक शब्द है हिब्रू सिस्टम में, बहुत प्राचीन सिस्टम है ये भी, हिब्रू भी। उसमें तारो एक शब्द आता है जिसका मतलब है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। एक ताओ इजिप्शियन गॉड का नाम है ताओ, तो हो सकता है इसका वो कहते हैं जी हमारा टैरो कर दिया नाम बिगाड़ कर। तारुश एक और इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारुश, जिसका मतलब है द रॉयल वे। तारो इजिप्शियन में एक और शब्द है, इसका रॉयल पाथ मतलब है, ओके। तारो टॉरस इन स्कैट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में ये एक शब्द आता है। फिर टॉरस एस्ट्रोलॉजी, आपको पता ही है, ऋषभ राशि, इंग्लिश में उसको टॉरस साइन बोलते हैं, तो उसका टॉरस का टैरो कर दिया हो। फिर रोटा है लेटिन में, व्हील ऑफ कर्मा। फिर तारू एक रिवर है, और हिंदू में, हिंदू हमारे यहाँ एक हिंदू में शब्द आता है तारू। तारू का मतलब ये होता है कार्ड, पत्ता, और ये कार्ड ही है। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं इसके, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया है कि ये शब्द कहाँ से आया, किसने रखा। बिगड़ बिगड़ के चला जाता है नाम, ओके। तो इस नाम का कोई अपना अपना मीनिंग है, बस ये है कि कार्ड है, हम ये कह सकते हैं, ओके। और आपको पता होगा टैरो कार्ड अब बहुत सारे किस्म में आने लगे हैं। सबसे जो प्राचीन कार्ड हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, राइडर वेट टैरो डेक। सबसे पहले ये कार्ड डिजाइन किए गए थे, ओके। उसके बाद तो बहुत सारे साई कार्ड आ गया, रामायण कार्ड आ गए, ओशोजन कार्ड आया, एंजेलिक कार्ड आए हैं, ओके। तो लेकिन सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक कमर्शियल एंगल से सबसे बेस्ट कार्ड है। कमर्शियल मतलब रीडिंग के हिसाब से, जब आपने किसी इंसान की आउटर जर्नी की रीडिंग करनी है। एक इंसान की 2 तरह की जर्नी होती है, एक इनर जर्नी, हमारी आत्मा की जर्नी, या हम अंदर से क्या हैं, और एक होता है आउटर जर्नी हमारी, जो पैसा कमा रहे हैं, हमारे जितने भी इवेंट हमारे एक किसी इंसान के ऊपर होते हैं, वो है आउटर जर्नी उसकी। एक उसकी इनर जर्नी चल रही होती है। तो अर्निंग के हिसाब से भी, और कहीं न कहीं एक कमर्शियली एस्टैब्लिश अपने आप को करना है, तो सबसे पहले आपको राइटर वेट ही सीखने चाहिए। उसके बाद अगर आप उस जर्नी को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो कार्ड की जर्नी को, तो यस, यू कैन गो फॉर ओशोजन कार्ड एंड एंजेलिक कार्ड, या आकाशिक कार्ड जो हम कराने वाले हैं। अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी कोर्स हमारा चल रहा है, उसके बाद हम आकाशिक कार्ड्स भी लेकर आएंगे, ओके। ये इसके नेक्स्ट लेवल है, और वो आपकी या आपके क्लाइंट की इनर जर्नी को बताता है। जरूरी नहीं है हर वक्त ऑब्स्टिकल आउटर जर्नी से आती है आपकी जिंदगी में। बीमारी हो रही है, आपको किया किराया लग रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इनर जर्नी की वजह से सारी चीजें हो रही होती हैं। तो वो इनर जर्नी को झांकने के लिए आपको ओशोजन कार्ड या एंजेलिक कार्ड या आकाशिक कार्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है राइडर वेट से। फिर दूसरा, एडवांटेजेस ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो सबसे पहले यही बात है भाई, कोई भी साइंस क्यों पढ़ी जाए। तो इसके सबसे पहले तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कमर्शियल एंगल। अगर आप में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम ऑकल्ट वर्ल्ड में अगर आपने एंटर किया है, तो दिस इज द बेस्ट मॉडलिटी, टैरो का, ओके। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, मजे की बात, कोई याद नहीं रखना, कुछ ही याद नहीं रखना। मेरी क्लास में पेन पेपर पेंसिल रखकर नहीं बैठना, सिर्फ मुझे सुनना है और कुछ नहीं करना। जिसने मुझे एक बार लाइव सुन लिया और 1 या 2 बार रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिए, इतना ही करने से 3 महीने में आप दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाए। क्या मुश्किल है? सिर्फ 1 ही घंटा आपने रोज देना है मुझे, ठीक है। तो ये आप कर लें। पहला एंगल कमर्शियल एंगल से, कि 25 दिन का कोर्स कर कर 3 महीने में, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई 3 महीने रुका नहीं है, वो पहले ही कमाना शुरू कर देते हैं बच्चे, लेकिन मैं फिर भी हायर साइड जा रहा हूँ। क्योंकि 3 महीने जिसने प्रैक्टिस कर ली मेरे अनुसार, वो चौथे महीने से 30, 40, 50 हजार रुपए का इंसान बन जाता है, और घर बैठ के आप काम करेंगे।
तो कितना बढ़िया काम है। रिस्पेक्ट भी मिलती है, किसी के दुख-सुख में काम आ रहे हो आप और एक अच्छी मोडालिटी सीख रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो और रिस्पेक्टेड वे से घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात और क्या एडवांटेज है, यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एनालिसिस। तो टैरो सीखकर आप किसी की भी बिना कैलकुलेशन के, बिना कुछ किसी सॉफ्टवेयर के, आप किसी इंसान की कैरेक्टर मतलब उसका नेचर, बिहेवियर जानना है तो कार्ड से आप जान सकते हैं। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, कोई इंसान अभी आया है कि वो फ्यूचर की सबको चिंता रहती है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है? तो किसी के फ्यूचर में अगर झाँकना है तो टैरो कार्ड के माध्यम से आप बता सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, यस। अभी हम सीखेंगे, जब कार्ड की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी, जब कार्ड रीड करना शुरू करेंगे कि कार्ड को हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकता है, तो कार्ड को, हर एक कार्ड हमें क्वेश्चन भी बता रहा है क्या हो सकता है, उसका आंसर भी बता रहा है और वहीं से वो कार्ड आपको रेमेडी भी बता रहा है और वहां से आपको गाइडेंस भी दे रहा है। तो जब कार्ड खुलकर आते हैं तो कार्ड आंसर भी देते हैं, कार्ड आपको गाइड भी करते हैं और कार्ड आपको डायरेक्शन भी दिखाते हैं और वहां से रेमेडी भी क्रिएट होती है। तो जब भी हम कार्ड ड्रॉ करेंगे, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ वहां से आंसर ही ले रहे हैं, हम वहां से गाइडेंस भी ले सकते हैं कि भाई बंदा फंसा हुआ है, क्या करे। ओके, या कोई रेमेडी क्रिएट करनी है तो हर कार्ड से रेमेडी क्रिएट होती है। तो जैसे जैसे हम आगे जर्नी आगे बढ़ेगी, आपको समझ में आता चला जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास। अब जैसे कि मान लीजिए मैं, अगर मैं तो एक ऑकल्ट का जो कहते हैं ना ज्योतिषी हूँ एक तरह से। मेरी जर्नी एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट की थी मैंने अपनी जर्नी, और बाय हार्ट आज भी ज्योतिष कंसल्टेंट और वास्तु कंसल्टेंट ही हूँ मैं। ये तो पता नहीं भगवान ने कहाँ से एक डायरेक्शन दी और टैरो भी पढ़ाने लगे हम। और अब तक सबसे ज्यादा बच्चे टैरो के पढ़ाए, सोचिए। मैंने भी नहीं सोचा था। तो चलो भगवान श्री कृष्णा जो करवाएं। तो जैसे मान लिया एस्ट्रोलॉजी में आपने किसी को आज कुंडली दिखाई और आप 2 दिन बाद फिर पहुंच गए कि भाई मेरी कुंडली देखो। 2 दिन में क्या बदल जाएगा? 2 दिन में मैक्सिमम चंद्रमा की मूवमेंट बदलेगी और कुछ नहीं बदलने वाला। अगर दशा की बात करें तो हम 3 लेवल की दशा पे जाते हैं, जो कि 3 लेवल की दशा महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद बदलती है। कुंडली के योग वही है, दशाएं वही है, सब कुछ वही चल रहा है। तो ज्योतिषी नहीं बता सकता आपके लिए, या तो फिर उसको प्रश्न कुंडली लगानी पड़ेगी उस टाइम की। ठीक है? तो यहां पर क्या है, आप हर घंटे भी कुछ ना कुछ पूछेंगे ना नया, तो कुछ नया निकल कर आएगा। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है टैरो कार्ड का कि कभी कभी आप कल क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या होगा, 1 हफ्ते बाद मेरे साथ क्या हो सकता है ना, इसका आंसर टैरो कार्ड देते हैं। दूसरी, टैरो कार्ड की कोई लिमिटेशन नहीं है ना, इसकी कोई गाइडलाइन हम करेंगे आगे। ये सब चीज पार्ट ऑफ द कोर्स आपके मन में चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछना है ना, सेम क्वेश्चन को कब पूछ सकते हैं हम, तो वो सारी चीजें कोर्स में आएंगी। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिएगा। तो डेली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना, लेकिन ज्योतिष में आप डेली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर प्रश्न मंडली की तरफ जाना पड़ेगा, या आपको 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, तब जाके उस माइन्यूट प्रिडिक्शन तक आप जा सकते हैं। हेल्पिंग इन मेडिटेशन, यस। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बहुत इजीली मोड़ सकते हो, यानी कि अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। सिर्फ एक ही टूल है, क्योंकि बाकी जितने टूल हम इस्तेमाल करते हैं रेमेडियल पर्पज से फिजिकल वर्ल्ड में, वो स्क्रीन पर काम करते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो कि सॉफ्टवेयर में आपकी साइकिक में जाकर काम करता है। ओके, तो यस, ऋषि लोग, किसी को भी देखिए, सिद्ध लोग हैं, जो साधक लोग हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। तो ये कार्ड आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करेंगे। दूसरा, मेडिटेशन मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको ऋषि बनाने जा रहा हूँ या आप बहुत बड़ा साधक आप बनने जा रहे हैं, नहीं, मैं मटेरियल वर्ल्ड की मेडिटेशन कराऊंगा आपको इन्हीं कार्ड से। कि अगर किसी को करोड़पति बनना है, किसी को बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को प्यार मोहब्बत में लैला मजनू बनना है, तो किस कार्ड को मेडिटेट करेंगे आप? यस, कार्ड ये एनर्जाइज कार्ड है। जिस कार्ड को आप मेडिटेट करोगे या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, उस कार्ड की एनर्जी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये सीखेंगे हम आगे। डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, यस। एट द लास्ट देखिए, मैं तो सारी मोडालिटी जानता हूँ और भगवान की कृपा से। और कभी कभी जब आता है कि भाई किसी के बारे में कुछ बताना है, तो कभी मैं लाल किताब देख लेता हूँ, कभी मैं केपी सिस्टम, नाड़ी सिस्टम, न्यूमरोलॉजी, कभी पामिस्ट्री, कभी वास्तु और कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी देख सकते हैं जो दिमाग में है। लेकिन ज्योतिष तो मैं देखता ही देखता हूँ, लेकिन ज्योतिष के बाद जब मैं फंस जाता हूँ, है ना, कई बार होता है ना, आप कंक्लूड नहीं कर पाते। ज्योतिष में बड़ी सारी कैलकुलेशन होती है, तो कभी अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, लेकिन कंक्लूड कई बार नहीं हो पाता। तो उसमें उस वक्त मैं टैरो कार्ड की हेल्प लेता हूँ। ओके, दूसरा, आप में से अगर कोई भी किसी भी मोडालिटी का यूज करते हुए प्रिडिक्शन करता होगा या किसी के बारे में बता रहा है, चाहे साइकिक से बता रहे हैं, हीलिंग से बता रहे हैं, कुछ भी आप बता रहे हैं,
तो कभी भी जो प्रेडिक्शन होती है वो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती। यस, उसके पीछे आपकी कैलकुलेशन, आपका दिमाग, आपकी सब चीज इंटेलिजेंस लगी होती है। लेकिन जब आप बोलते हो किसी को, प्रिडिक्शन करते हैं, जब आप दे रहे हो किसी को, यस, उस वक्त आपकी इंट्यूशन काम करती है। उस इंट्यूशन बेस्ड आप अपनी कैलकुलेशन लगाकर बोलते हैं। ओके, तो एट लास्ट प्रिडिक्शन कौन कर रहा है? हमारा इंट्यूटिव माइंड। इंट्यूशन से प्रिडिक्शन हो रही है। और टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जिससे कि आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाती है। और अगर आपने सीरियसली मेरे कहे अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, तो एक टाइम वो आएगा कि आपको कार्ड भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंट्यूशन लेवल इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, सामने इंसान क्वेश्चन क्या पूछने वाला वो आप उससे पहले बता दोगे कि यस, आप इसलिए पूछने आए हो और इसका सोल्यूशन ये है। क्योंकि जब आप इतना कार्ड कर लेते हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी डेवलप हो जाती है कि सामने वाले का ऑरा में आपको प्रश्न दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन उसको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ी करनी, ज्यादा नहीं करनी। आप पहुंच सकते हैं वहां उस लेवल। तो ये है एडवांटेज टैरो कार्ड, कोई कैलकुलेशन नहीं। फिर जो हम करने वाले हैं दैट इज राइडर वेट टैरो डेक। तो राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो बहुत आसान है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब शुरू किया पढ़ाना, तो एक शुरुआत में जब हमने सीखा था, हमने बड़े भारी भरकम शब्दों से सीखा था। तो मेरी एक आदत है, मेरी आदत क्या है कि मैं सामने वाले को, एक बिल्कुल छोटा बच्चा, और मैं कहता हूँ मेरी क्लास में हो सकता है कि 50 लोग बैठे हैं तो 40 आना बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन एक अकेला वो शख्स जो बड़ी उम्मीद से मेरे साथ पढ़ने आया है और बिल्कुल कुछ नहीं जानता और बड़ा भोला है, दुनियादारी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता या कुछ भी नहीं जानता, अब उसको कैसे पढ़ाना है? उसको कैसे पढ़ाना है? इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं चैलेंज लेके पढ़ाता हूँ कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर मुझे नहीं आया। क्योंकि मैं अपना 100% जब लगाता हूँ और आपको होमवर्क दिया जाएगा और आपने उस मेरे के अनुसार काम किया, तो ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको नहीं आएगी। हाँ, जैसे मैंने बोला किसी को 3 महीने में आ जाती है, किसी को 15 दिन में भी आ जाती है, किसी को 1 महीने में आती है, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, बस इतना फ़र्क है। ओके, तो सीखना बहुत आसान है। अब तक क्या था कि लोग इसको बड़े भारी भरकम शब्दों से, इंग्लिश बोलकर, इंग्लिश के शब्द लगा-लगा कर और पता नहीं कौन-कौन से पैटर्न बना-बना कर, वही पैटर्न चले आ रहे हैं सदियों से, है ना? ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बहुत ईज़ी वे से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझना, मैं तो भारी भरकम शब्द सब समझ लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ी ना समझना है आपको। तो इसलिए बड़ा ईज़ी वे से हम सीखेंगे, ओके। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे सीख कर जाते हैं और आगे अच्छा करते हैं। तो ये सीखना भी आसान है, स्कोर पे काम करना भी आसान है और इससे बहुत अच्छी-अच्छी परीक्षा निकल कर आती है। अब ये राइडर वेट डेक बनाए कहाँ से? कहाँ से आए भई? किसने डिज़ाइन की? यस, हमने ये तो देख लिया कि यस, कार्ड जो डेवलप हुए थे या ये सिस्टम जो डेवलप हुआ, ये किसी गेम के रूप में स्टार्टिंग में आया है। ओके। लेकिन एक ऑथेंटिक वे से, एक एक कहते हैं ना, बुक की फॉर्म में या एक सिस्टम की फॉर्म में ये कौन लेकर आया इसको? ओके। और इसका नाम राइडर वेट कहाँ से पड़ा कार्ड का? तो इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट। एक एक साइंटिस्ट था, मतलब साइंटिस्ट क्या, ऑकल्ट का मास्टर था, ऑकल्ट में मास्टर। ओके। हाँ, जानवी बोलो। गुड इवनिंग।
सॉरी मैं म्यूट ही रह गया था, सॉरी। चल, तो यहां तक हमारा हो गया था। तो एडवर्ड वेज वाज ए ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो एंड इट्स मिस्टिकल सिंबल्स। तो बेसिकली जो टैरो कार्ड के अंदर नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं, कुछ मिस्टिकल सिंबल्स के मीनिंग्स हैं, और कुछ उसकी अपनी ऑकल्ट का मास्टर था वो एडवर्ड वेट। तो उसने उस इनको साइकोलॉजिकल लेवल पर, अपनी साइकिक लेवल पर देखा और पैमिला को बताया कि ये कार्ड बनाओ, उस पे नंबर डालो, कलर डालो, ये बनाओ, वो बनाओ। तो पैमिला उसके थॉट को, उसके विचारों को, उसकी साइकिक को पेपर पर उतार दिया उसने। ओके, जिस तरह होता है ना, क्रिमिनल होते हैं, जैसे किसी ने क्रिमिनल को देखा तो अच्छा आपने देखा, तो उसका स्केच बनाने के आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, तो वो हूबहू स्केच बनाते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो जो पैमिला थी वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी कि उसको एडवर्ड वेट जो बताता चला गया साइकोलॉजिकल लेवल पर, वो उसको डिजाइन अपने हाथ से करती रही। तो किसी टाइम में बहुत टाइम तक ये पैमिला कॉलमन स्मिथ के द्वारा हाथ से डिजाइन किए गए। अगर आज आपको अगर वो कार्ड मिल जाते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो अलग ही है, क्योंकि मिलते नहीं है वो कार्ड। ये दोनों लोग थे कौन, कहाँ मिले? बोथ वर द मेंबर ऑफ वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर दोनों मिले, उन्होंने ये चीजें डिजाइन की। तो ये एडवर्ड वेट के द्वारा डिजाइन किए गए थे साइकिक लेवल पर कार्ड, और उसी के नाम पर ये राइडर वेट टैरो कार्ड पड़े हैं। द टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर। जो हम राइडर वेट टैरो डेक पढ़ने वाले हैं उसमें टोटल 78 कार्ड्स हैं। इन 78 कार्ड्स की हम एक एक कार्ड को पढ़ेंगे, कुछ यहाँ लाइव पढ़ेंगे, कुछ मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा, वो सुनना। और जब भी कोई रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा सुने तो उसको ये मत समझ के सुनना कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर जब मर्जी पढ़ लेंगे, नहीं। आप एक रूटीन बना लेना कि यस मुझे 1 घंटा बैठना है ना क्लास में, तो ऐसा है लाइव क्लास ले रही हूँ मैं या ले रहा हूँ, उस तरह से बैठेंगे। तो क्योंकि यही चीज रिकॉर्ड हो रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वैसे ही वो रिकॉर्डेड है, ताकि हमारा 3-4 दिन भी अगर हमारे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे कार्ड की। ठीक, तो आपने ये नहीं कि चल चाय पी लूं, पानी नहीं, जब लेक्चर सुने चाहे रिकॉर्डेड सुन रहे हो तो बैठ के 1 घंटा सुनना है बस। आपको लगेगा नहीं कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो, ऐसा लगेगा लाइव क्लास में रहा है। ठीक, तो 78 जो कार्ड्स हैं उनमें सिंबल्स एंड जो एंशिएंट कल्चर्स के सिंबल्स हैं, नम कलर हैं, हर एक चीज सिंबल है, समझिए बात को। हर एक चीज सिंबल है, आप 1 2 3 लिखते हैं वो भी एक सिंबल है। हम उसको, हमें पता नहीं कि 1 है लेकिन वो सिंबल का काम करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता। आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसमें सारा डाटा भरा होता है वो किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता, उसको पढ़ना नहीं आता लैंग्वेज, वो हर चीज को सिंबल में कन्वर्ट करता है। ओके, इसलिए आप देखिएगा जब बच्चे को शुरुआत के दिनों में आपको सिखाया गया होगा ए फॉर एप्पल, वो दिन याद कीजिए, शायद याद ना आए, लेकिन आज तो देख सकते हैं ना बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब पूरे पेज पर एक बड़ा सा एप्पल बना होगा और छोटा सा एक ए लिखा होता है, जबकि हमें ए पढ़ाना पढ़ाना है ना, तो ए को बड़ा क्यों नहीं लिखा, एप्पल को बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि एप्पल ए से बनता है और ए की लैंग्वेज आपका माइंड नहीं समझता, वो पिक्चर्स को देखता है ना। पिक्चर्स क्या है? एप्पल। तो यस, बच्चे को रिकॉग्निशन क्या होती है? एप्पल, ए इज एप्पल, है ना। तो वहां से हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता, उसको नहीं आता पढ़ना, वो हर चीज को सिंबल्स फॉर्म में याद रखता है। तो इन्हीं कार्ड में चाहे 1 नंबर है, कलर भी एक सिंबल का रूप है, और आज भी आप इनको बहुत यूज करते हैं। आप सभी ड्राइविंग करते हैं, ओके। ड्राइविंग जब टेस्ट आपने सभी ने दिया होगा तो वहां पर लिखा होता है रुकिए, लिखा होता है कि रुकिए नहीं, क्यों? रेड लाइट मींस रुकना है, ऑरेंज मतलब वेट कीजिए, और ग्रीन मतलब चलना है। फिर चढ़ाई है तो चढ़ाई का सिंबल होगा, आगे स्कूल है तो स्कूल का सिंबल होगा। ठीक है, आप आगे टी पॉइंट है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, सिंबल बने होते हैं ना। तो क्यों नहीं आपको वहां लिख के पढ़ाया जाता है कि भाई राइट मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए, सीधा चलिए, आगे चढ़ाई, आगे फाटक है, ये क्यों नहीं लिखा होता, है ना। तो हमारा माइंड किसमें, जब ड्राइविंग करते हैं ना, तो ड्राइविंग में आपका कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम करता है। करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा, क्योंकि सारी अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ गया एबीसी का, एबीसी मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक ब्रेक और क्लच, तो टायरो भी आराम से आ जाए। ठीक, तो बस समझने की देर है, समझाने का तरीका होना चाहिए, हर बच्चा समझदार है, समझ सकता है। तो these 78 cards are divided into 22 major arcana cards and 56 minor arcana card। तो पहली बात तो अर्कना का मतलब होता है सीक्रेट। तो यस, ये 78 के 78 का सीक्रेट्स कार्ड है, एनर्जाइज कार्ड है, इनके अंदर एक एनर्जी है। ओके,
इन 70 टोटल 78 कार्ड्स को हमने 2 सेट में डिवाइड कर दिया है। एक में 22 कार्ड रखे हैं और एक में 56 रखे हैं। मैंने नहीं रखे, ये एडवर्ड वेट ने रखे थे। जो 22 कार्ड है उनको बोला गया मेजर कार्ड, मतलब बड़े कार्ड बोल सकते हैं, मेजर कार्ड बोल सकते हैं। और माइनर कार्ड 56 को बोला गया माइनर कार्ड। पढ़ेंगे अब आगे जाकर कैसे क्या होते हैं। इन 56 कार्ड जो होते हैं हमारे, इनको अगेन माइनर कार्ड को इक्वली 4 सेट में डिवाइड कर लिया गया। तो एक सेट में कितने आएंगे? 14 कार्ड। तो माइनर रखना कार्ड्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 सूट्स। सूट्स बोल लीजिए, सेट बोल लीजिए, कुछ ही बोलिए, फर्क नहीं पड़ता। और 14 नंबर ईच। तो 14 कार्ड एक सेट में रखे या सूट में रखे। इस तरह से हमारे पास 4 सूट हो गए माइनर रखना कार्ड। इनके नाम रखे गए। जैसे कोई भी कार्ड माइनर रखना का जो पहला कार्ड होगा, ओके, इनके सेट के नाम है। पहले इस सेट के नाम याद रख लेना, करते करते अपने आप हो जाएंगे ये। तो जो 4 सेट बनाए हमने, उन सेट के नाम रख दिए। पहले का नाम है पेंटागल। पेंटागल का मतलब होता है सिक्का, है ना। तो हर एक पेंटागल के कार्ड पर पेंटागल यानी कि सिक्का बना हुआ है। फिर दूसरे का नाम रख दिया कप्स। कप्स मतलब प्याला, या जिसमें लिक्विड डाल सकते हैं हम। तीसरा है वांस। ये डी को साइलेंस रखते हैं, इसमें वांस नहीं बोलते हैं, उसको वांस बोलते हैं। वांस का मतलब होता है छड़ी। और नेक्स्ट है सूट्स। सूट्स का मतलब है तलवारें। तो उनको नाम दे दिए गए हैं, हर एक सेट का नाम दे दिया। इन एंशियंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो प्राचीन टाइम में लोग कोई लिखे पढ़े ज्यादा नहीं होते थे। उनकी भाषा जो होती थी सिंबॉलिकली होती थी। और जैसे मैंने बताया कि आज भी आप सिंबल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स पर यूज करते हैं, बहुत तरह की मतलब बहुत ज्यादा जगह हम सिंबल्स को यूज करते हैं, आज भी करते हैं। और प्राचीन टाइम में ये ज्यादा यूज हुआ करता। Symbols were used instead of words to convey the information. Thus, a common language of symbols based on mystical symbols taken from many cultures was developed and put into the card. तो जब पता है कि भाई हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि रीडिंग आती कहां से है, ये रीडिंग्स हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं आती है। इसलिए जो लोग गलती करते हैं, कार्ड को रट लेते हैं, मैक्सिमम यही पढ़ाया जा रहा है मार्केट में। ओके, ये तो अब मैं ज्यादा पढ़ाने लगा हूं तो अवेयरनेस आ गई लोगों में पिछले 4-5 सालों में। वरना पहले क्या होता था, ये कार्ड है, इसके 4 मीनिंग है, ये रट लीजिए, जब भी आएगा यही बोलना है। तो अगर आपने कार्ड की मीनिंग रट ली और जब भी कार्ड आए यही बोलना है, तो वो इंट्यूटिव रीडिंग कहां से रहेगी? वो तो प्री डिटरमाइंड रीडिंग होगी। वो कॉन्शियस माइंड से रीडिंग होगी कि आपको पता है क्या बोलना है। दैट इज कॉन्शियस माइंड। और रीडिंग आती है सबकॉन्शियस माइंड से। तो इसलिए पहले ही वहां कार्ड में कुछ नहीं लिखा। कार्ड में इसलिए सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंबल्स को पकड़ता है, सिंबल्स की लैंग्वेज जानता है। और सबकॉन्शियस माइंड से रीडिंग आनी है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ लिखा ही नहीं होता, सिंबल्स हैं सिर्फ। तो इसलिए एडवर्ड वेट ने कलर, नंबर, पिक्चर्स ये डाल दिए उसके अंदर कि हम वो माइंड अपने आप समझ जाएगा इसके मीनिंग क्या है। हम आपको तरीके बताएंगे सर। The key was remain a secret knowledge that were exclusively transmitted by words of mouth from one generation to next. तो बेसिकली जब ये कार्ड बना दिए गए पैमिला के द्वारा या एडवर्ड वेट के द्वारा, तो ये मार्केट में आने शुरू हुए। लेकिन की जो नॉलेज थी, इसके लिए कोई प्रिंट मटेरियल नहीं था। ओके, कुछ प्रिंट नहीं हुआ था। बहुत टाइम तक ये कार्ड हाथ से डिजाइन होते चले गए। और जो इनकी नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है जो, वो वन मैन टू अनदर, अनदर टू अनदर, वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ, ये पब्लिसिटी इसकी बढ़ती चली गई। फिर बहुत टाइम के बाद जाकर ये पब्लिश होने शुरू हुए, इनकी कुछ लिटरेचर आना शुरू हुआ, बुक फॉर्म में आना शुरू हुआ। और आज भी अगर इसकी कोई बुक पढ़ ली आपने, तो जिंदगी में टैरो कार्ड नहीं सीख पाएंगे, ये बता दूं मैं आपको। पढ़ के देख लेना एक बार। क्योंकि ये साइंस ऐसी है, ये किसी गुरु के द्वारा ही आप समझ सकते हैं, वरना तो आप कुछ का कुछ मीनिंग निकालेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये टैरो कार्ड इतनी अच्छी मॉडलिटी है, इसमें जितना भी आपके पास ज्ञान है, चाहे व्यवहारिक ज्ञान है, चाहे लॉजिकल ज्ञान है, चाहे बुकिश ज्ञान है, चाहे ऑकल्ट का ज्ञान है, सब कुछ लग सकता है इसमें, सब कुछ लग सकता है। इसलिए इन टैरो के अंदर हम ज्योतिष लगाते हैं, टैरो के अंदर हम न्यूमरोलॉजी लगाते हैं, टैरो के अंदर थोड़ी पामिस्ट्री लगाएंगे, टैरो के अंदर हम वास्तु की कुछ प्रिंसिपल्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये सारी ऑकल्ट साइंस आती है। उनको कैसे टैरो में फिट करना है, ठीक है, ये हमें आता है, ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सर, तो हमें तो ना ज्योतिष आता ना न्यूमरोलॉजी आती।
कोई बात नहीं, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। ये छोड़ दीजिए अभी। तो इस तरह के मेजर रखना कार्ड आप देख रहे हैं, इमेजेस आप देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेजर रखना कार्ड में 22 कार्ड होते हैं, 22 कार्ड होते हैं। और ये द फूल से जर्नी स्टार्ट होती है और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। तो द वर्ल्ड पे हमारी मेजर रखने की जर्नी खत्म होती है। तो जो पहला कार्ड है हमारा द फूल, वो उसको 0 से स्टार्ट होता है, मतलब उसका कोई नंबर नहीं है। उसको नंबर क्या दिया? 0। और लास्ट कार्ड क्या होगा? 21। तो नंबरिंग भी है, हर कार्ड के ऊपर आप नंबर देखेंगे, हर कार्ड का एक नाम होगा और उनके भी बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। ठीक है। कार्ड, क्योंकि कार्ड में टाइम लगेगा, इसलिए कार्ड हम बाद में करेंगे। मैं एक आध चीज और बता देता हूँ। अभी क्या है कि मेरी जो क्लास है वो दूसरी चल रही है, अभी उसको ना कुछ चीजें रह गई, बच्चे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर। तो मैं 2-3 क्लास और वहां पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी आपकी क्लास पौना घंटा के आसपास होगी जब, लेकिन जब हमारी वो क्लास 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हम पूरा 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा पढ़ा करेंगे। ठीक है। तो अभी हम ऐसा कर लेंगे, कल से हमारी क्लास जो रहेगी वो 5:45 पे हम शुरू कर लेंगे, ताकि हम 6:45 तक 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ें। ठीक है। तो कल 15 मिनट जल्दी हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द माइनर अरकना कार्ड्स, जैसे कि आपको बताया कि माइनर अरकना के 4 सेट होते हैं। तो पहला सेट है पेंटाकल। तो इस तरह का एक सिक्का बना होगा हर कार्ड पर पेंटाकल के। तो उससे पता लगेगा हमारा कि ये कार्ड कौन से सेट का है। सिक्का बना है तो पेंटाकल का कार्ड है। तो जिस कार्ड पर कप बना होगा, इसका मतलब है वो कप्स का कार्ड है। ओके। जिस पर ऐसी छड़ी बनी होंगी, वांस, इसको बोलते हैं वांस, छड़ियां, तो वो वांस का कार्ड है। और जिसके ऊपर तलवारें बनी होंगी किसी कार्ड पर, वो सूट्स का कार्ड है। तो जैसे कि बताया कि हर सेट के 4 सेट है हमारे पास, चारों में 14 कार्ड होते हैं। तो इसके भी 14 कार्ड हैं, इसके भी 14 कार्ड हैं, इसके भी 14, उसके भी 14, टोटल 56 कार्ड बन जाते हैं माइनर में। अब इनको बोलने का एक तरीका है। जैसे कोई भी पहला कार्ड होगा, चाहे किसी भी सेट का है, उसको बोलते हैं एस। अगर आपने पत्ते खेले होंगे, सबने प्लेइंग कार्ड तो खेले होंगे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, है ना? तो बस ये समझ लिया प्लेइंग कार्ड की तरह ही है। और प्लेइंग कार्ड से इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है, ये बता दूं। और वो भी किसका? माइनर रखना कार्ड्स का। जो लोग कार्ड खेलते हैं, बताइए कितने कार्ड होते हैं टोटल? कोई बताएगा? जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें कितने कार्ड होते हैं? लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में। देखते हैं कितने प्लेइंग कार्ड खेलने वाले हैं। यस। अनामिका, अनामिका आप गलत हो। बाकी सब ठीक है, अनामिका आप गलत हैं। ठीक है, गुड। 52 कार्ड होते हैं। ठीक है। देखिए, नॉलेज नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। आप मूवी देखो, आप घूमने जा रहे हैं, आप मस्ती करने जा रहे हैं, जाइए, नॉलेज मिलती है और हर नॉलेज काम आती है आपके। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता चलूंगा बीच बीच में, जैसे जैसे मेरे को याद आएंगे। तो आपने वहां देखा होगा पहला कि इक्को को एस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। वैसे हम इक्का बोलते हैं उसको। तो एसिस। तो पहला कार्ड किसी भी सेट का होगा, उसको बोलेंगे एस, एसिस, एसीई, एसिस। तो मान लिया पेंटाकल का कार्ड है पहला, तो क्या बोलेंगे? एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। पहला कार्ड कप का है, तो क्या बोलेंगे? एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ वांस का कार्ड है। एस ऑफ सूट्स का कार्ड है। तो ये प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका ऐसा होता है, ये भी आपको आना चाहिए। फिर हमारे पास मिडिल कार्ड होते हैं। ठीक है। मिडिल कार्ड कौन से? 2 से लेकर 9 तक या 10 तक भी कह सकते हैं। तो उनके नाम है, जैसे तीसरा कार्ड पेंटाकल का, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। 5 नंबर के कार्ड को क्या बोलेंगे? 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। 5 नंबर का कार्ड किसका? पेंटाकल का। तो ये तरीका होता है बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का। फिर नेक्स्ट है हमारा कोड कार्ड, मतलब 10 तक हम ऐसे बोलेंगे। और जितने नंबर मैं बता रहा हूं उतनी वो चीजें वहां बनी होंगी। जैसे मैंने बोला 5 ऑफ पेंटाकल, तो उस कार्ड के ऊपर 5 सिक्के बने होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो। ओके। लेकिन 10 के बाद उन पे सिक्के नहीं बने होंगे। तो मतलब एक ही सिक्का होगा, कोई ये नहीं कि 11वें नंबर के कार्ड पर 11 सिक्के बने होंगे, नहीं। तो आखिर के जो 4 कार्ड हैं, 11 नंबर का, 12 नंबर, 13 और 14 नंबर का कार्ड, उनको बोलते हैं कोड कार्ड, COURT, कोड कार्ड। ओके। कोड कार्ड का मीनिंग आगे आप सीखेंगे, लेकिन कोड कार्ड का मतलब ये है कि कोड कार्ड एक मोस्ट इंपोर्टेंट कार्ड है। और जब कभी आगे हम पढ़ेंगे, जब रीडिंग में ये किसी किसी भी रीडिंग में ये कार्ड प्रिडिक्शन के लिए निकल कर आते हैं,
तो यस, ये कार्ड ये बताते हैं कि जिसके लिए आप रीडिंग दे रहे हो उसको डिजायर्ड रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, क्योंकि कोड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। तो हमारे मतलब क्या हुआ, 11, 12, 13, 14 नंबर के जो कार्ड हैं उनको कोड कार्ड बोलते हैं। अब उनके नाम नहीं है, मतलब उनका नंबर नहीं है, उनको नाम से बोला जाता है। जैसे 11 नंबर का कार्ड है उसको बोलते हैं पेज, PAGE, पेज का कार्ड। तो पेंटाकल कार्ड है तो हम बोलेंगे पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। कप का कार्ड होगा तो क्या बोलेंगे 11 नंबर का, पेज ऑफ कप का कार्ड, पेज ऑफ वांस, पेज ऑफ सूट्स का कार्ड। इस तरह जो 12 नंबर का कार्ड है उसको बोला जाता है नाइट ऑफ पेंट, नाइट राइडर, नाइट का कार्ड है। तो पेंटाकल का 12 नंबर का कार्ड को क्या बोलेंगे, नाइट ऑफ पेंटाकल। ओके, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वांस, नाइट ऑफ सूट्स। 13 नंबर के कार्ड को बोलते हैं क्वीन, रानी। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सूट्स। और लास्ट कार्ड है 14 नंबर का कार्ड, उसको बोलते हैं किंग, किंग ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ सूट्स। तो इस तरह से इनकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, 6:50 हो गए हैं। अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे ताकि कनेक्शन आपका जुड़ जाए, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दो क्लास में थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन होती है और एक बार कनेक्शन जुड़ जाता है, ऑरा मैच कर जाती है हमारी, तो डेफिनेटली फिर आपको मजा आने वाला पढ़ने के लिए। और पहले ही दिन दिमाग से निकाल दो जितने भी डाउट है। यस, हर इंसान टैरो कार्ड सीख सकता है, और आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वहां से दी बेस्ट टैरो कार्ड बनकर जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। ओके, और ये प्रॉमिस मैं हजारों बार फुलफिल कर चुका हूँ। इसलिए मैं अपने बलबूते कहता हूँ, अपने गुरुओं के बलबूते कहता हूँ, मैं आपके भरोसे नहीं कहता कि मैं सिखा दूंगा। मैं अपनी नॉलेज, अपने ईश्वर के आशीर्वाद के भरोसे कहता हूँ कि यस मैं सिखा दूंगा आपसे। ठीक है, चलो कोई एक क्वेश्चन लूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी आदत है कि क्वेश्चन आंसर लेने की। कोई भी एक क्वेश्चन हैंड रेज कर सकता है, कोई पूछना चाहता है। एनीवन, सिस्टम में हैंड रेज कीजिए। यस, स्वाति। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर आवाज नहीं आ रही। मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। हेलो। मुझे आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज हेलो। सभी को आ रही है ना? स्वाति जी आपका शायद ये माइक हटा लीजिए आप। चलो आपकी आवाज नहीं आ रही स्वाति जी मुझे, तो वंदना जी आप प्लीज पूछ लीजिए एक सवाल। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? आपको आपकी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैं कह रही थी कि ये मेन जो होता है, ये मेन तो पिक्चर कंपोजिशन ही होती है। पिक्चर मतलब कंपोजिशन। जहां मैं टैरो कार्ड को देखती हूँ, मतलब लाइक मैं 10th की बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मेरे को होता है कि पिक्चर कंपोजिशन बच्चों को कैसे हम मैसेज देते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा इसमें से कैसे निकल रहा है, आप इसका मैसेज देखो क्या जा रहा है। हाँ तो इसको मैं उसी तरीके से ही जोड़ रही थी कि नहीं, मैं आपसे उससे ये उस पूछना चाह रही हूँ कि एम आई रॉन्ग हाँ नहीं, या राइट? नहीं आप ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा आपने चीज बताई है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक कार्ड के हजारों मतलब है, लेकिन जिस पिक्चर की आप कर रहे हैं वहां एक मोटिव होता है कुछ समझाने के लिए, कोई एक कंक्लूड करने के लिए चीजों को, है ना। जैसे स्टोरी फॉर्म में बताया जाता है कि वो कौवे ने पानी पिया, या वो बत्तख की और उसकी कहानी है जो जो भी है, या चूहे की और उसकी, आप खरगोश की और बिल्ली की, या कछुए की या खरगोश की कहानियां हैं। वो कोई मैसेज देने के लिए पिक्चर्स बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टिकल पिक्चर्स हैं। यहाँ पर कोई एक मीनिंग नहीं है, यहाँ पर हजारों मीनिंग निकल कर आएंगे, हजारों कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। हाँ नहीं, वो मैं आपकी बात मान गई, लेकिन ये है कि पिक्चर्स जैसे टैरो कार्ड पे बनी होती है वो हमें हाँ क्या साइन शगुन दे रहे हैं। जैसे पहले लोग कौवे का ही मतलब बोलना समझते थे कि हाँ कोई मतलब मेहमान या आगंतुक आने वाला है। हाँ तो इसी हाँ तरीके से हम हाँ इसको, बिल्कुल, खैर आप इसको लगा डीप सकते हैं आप, पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो जी, फिर मिलते हैं कल 5:45 पे मिलेंगे, कल 15 मिनट पहले मिलेंगे हम। ओके, और
तब तक एंजॉय करो, बस ऐसी तरह बैठ के सुनना है मुझे, और मेरी रिकॉर्डिंग को एक बार 2 बार और सुन लेना बस, और कुछ नहीं करना, कहीं नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, ठीक है? चलो, जय श्री कृष्णा सभी को, मिलते हैं फिर कल क्लास। जय श्री कृष्णा सर। एंजॉय करके जय पढ़ना श्री है, कृष्णा टेंशन नहीं रखनी, सर। दिमाग पे बर्डन नहीं डालना है, बर्डन मैं ले लूंगा, आप जय श्री एंजॉय करो कृष्णा। क्लास को बस, ठीक? जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा सर। ओके जी, जय श्री कृष्णा, चलो, जय श्री जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।